गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। तो हमने इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज में रैशनल नंबर के बारे में जाना था। जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि वो नंबर जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ए नंबर if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then it is called an irrational number. Irrational number is a number which cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो वह नंबर जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर हमारे रैशनल नंबर नहीं हैं वे इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, इस तरीके से जिन नंबर्स का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता उन सभी नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लेते हैं। तो सिंपली जो नंबर रैशनल नहीं हैं वो इर्रेशनल नंबर होंगे। और अगर हम इन सभी नंबर्स के ग्रुप को मिला दें तब हमारे पास बन जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे क्या हैं? इसके अंदर सभी प्रकार के नंबर इंक्लूड हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हैं, चाहे इर्रेशनल नंबर हैं। तो ऑल रैशनल एंड number are called real numbers. All rational and irrational, सभी को अगर हम मिला देते हैं are called real numbers। तो सभी प्रकार के जो भी आपके नंबर हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हैं चाहे इर्रेशनल नंबर हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल जो है वो एक बहुत बड़ा सेट हो गया नंबर्स का, जिसके अंदर सारे ही नंबर इंक्लूड हैं, चाहे वो रैशनल हैं चाहे इर्रेशनल हैं, चाहे इंटीजर हैं, चाहे नेगेटिव हैं, चाहे पॉजिटिव हैं, वो सभी मिलकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख चुके हैं पहले भी छोटी क्लासेस के अंदर। तो नंबर लाइन का हर पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर किसी न किसी पॉइंट को शो करेगा, या ये कहें कि जो हमारी नंबर लाइन होता है उसका हर पॉइंट किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो। इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज, उसमें हमारा बेसिकली यही चीज़ है। हमारे पास कुछ इर्रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इसमें एग्जाम्पल हैं √3, √2, √3, √5, √7। तो इन नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, हम इसमें ये चीज़ भी सीखेंगे।
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि √2 जो है उसे हम आकार से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ करें कंपस को, तो कंपस की हेल्प से आप इसको दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ। नंबर लाइन पे हम 0 1 2 3 और इधर 0 से लेफ़्ट में हम नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारी नंबर लाइन बन जाती है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमने देखना है। तो इसके लिए हम, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से काउंट करना शुरू करते हैं। तो 0 से 1 को मैं ले लेता हूँ। हमें पता है जो 2 होता है वो 1 + 1 का सम बनता है। तो 1 + 1 2 बन जाएगा, और 1 अपने आप का स्क्वायर होता है। 1 + 1 इट्स स्क्वायर, और पूरे का √2 भी है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास अगर कोई एक राइट ट्रायंगल ऐसा है जिसका बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √2 के इक्वल होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का स्क्वायर जो है वो इस चीज़ के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेस अगर 1 लें, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर भी 1 लें, 1 + 1 बन जाएगा 2 के इक्वल। तो h स्क्वायर आपका 2 आ रहा है, तो h कितना हो जाएगा, √2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे। तो मैंने बेस ले लिया 1 यूनिट। अब यहाँ पर आप कंपास की हेल्प से या डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लें। 90 डिग्री का एंगल बनाकर जितना हमने 1 को यूनिट लिया है उतने ही माप कर आप इसकी परपेंडिकुलर को ले लें, और आप इस चीज़ से 0 से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी जो लेंथ है 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये जो लेंथ हमारी होगी ये √2 यूनिट बन जाएगी। और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कंपास रखेंगे 0 पे और इतना खोल लेंगे, और इस तरीके से एक सर्कल की तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पर भी हमारी ये लाइन आर्क जो है आकर नंबर लाइन पे ज्वाइन करेगी, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पॉइंट आ रहा है ये √2 को शो करता है। तो इस तरीके से हम जो इरेशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। इसी तरीके से मैं √3 को दिखाना चाहता हूँ अगर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब √3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 3 होते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर लें। और हमें यहाँ पर दिक्कत ये आएगी, 2 जो है वो किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो हमें करना पड़ेगा √2 इसका स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास ये चीज़ 2 बन जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, और पूरे का फिर से स्क्वायर रूट आएगा आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपने बेस या परपेंडिकुलर एक चीज़ आपने ये √2 रखना है, और परपेंडिकुलर अगर आप ये ले रहे हैं तो बेस ये लेंगे, बेस अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर 1 लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास √3 आ जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वही 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। आप स्केल का यूज़ करें क्योंकि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स लेने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम √2 को फाइनल करेंगे, √2 फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर आप 0 से 1 तक का बेस ले लें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, डी से बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट, इसको मैंने इस चीज़ के साथ ज्वाइन कर दिया 0 से, तो ये आपके पास √2 आ गया है। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं कि एक तो यहीं पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इस तरीके से 90 का एंगल बना लें, डी की हेल्प से बना सकते हो आप। तो ये चीज़ आपकी जो है, अब ये जो लेंथ है इसको आप 1 यूनिट लेट कर लें, हमारी इस यूनिट के इक्वल इसको ले लेंगे यहाँ पे, और इसको आप वापस 0 से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 राइट ट्रायंगल बन गए हैं। एक राइट ट्रायंगल ये है जिसका बेस भी 1 था, परपेंडिकुलर भी 1 था, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2 आ गया है। अब मैंने यहाँ पर एक और राइट ट्रायंगल बना दिया
इसका इस √2 है, परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √3 आ जाएगा। यानी कि ये जो लाइन अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो हमारी जो लाइन OA लाइन सेगमेंट है उसकी जो लेंथ होगी वो √3 यूनिट आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से कंपास रख के ए तक खोल के और एक आर्क लगाते हैं इस तरीके से, तो ये आर्क हमारी जहाँ पर भी नंबर लाइन को मिलेगी तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा √3 को। तो इस तरीके से हम इसमें नंबर लाइन को शो कर सकते हैं। तो √3 √2, तो इसी तरीके से √5 √7 हम बाकी जो रेशनल नंबर हैं उनको भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि कोई भी पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो किसी न किसी रियल नंबर को शो करता है। वो रियल नंबर है वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। तो किसी भी रैशनल या इररेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 हमें क्या कहती है देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट सम जो हमारा है वो ट्रू और फॉल्स का है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रियल नंबर हैं वो सभी रैशनल और इररेशनल से मिलकर बनते हैं। तो जितने भी इररेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे भी रियल नंबर होते हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर भी इनमें इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल प्लस इररेशनल, सारे रैशनल और सारे इररेशनल नंबर्स को ऐड करके हम रियल नंबर्स का वो बनाते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सभी रैशनल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। m नेचुरल नंबर है और उसके रूट को ही सिर्फ ये शो करती है नंबर लाइन, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते, जबकि नंबर लाइन पर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शो करते हैं। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड हमारा है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ये स्टेटमेंट। गलत क्यों है? क्योंकि हर रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर में कुछ नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, तो आधे रैशनल होंगे आधे इररेशनल होंगे। तो सारे ही इररेशनल हों यह ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जो रैशनल होंगे वो इररेशनल नहीं हो सकते। तो इसलिए हर रियल नंबर एक इररेशनल नंबर नहीं हो सकता, उसमें आधे से ज़्यादा रैशनल नंबर भी होंगे। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है तो उसने कहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इररेशनल होता है। ये बात सही है या नहीं है? तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर ही हैं। तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ the square root of all positive rational numbers, positive integers
इज़ नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल देने हैं हमने, जैसे कि आप देख सकते हो √1 हम आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, विच इज़ रैशनल। स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 विच इज़ रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 विच इज़ रैशनल, एंड सो ऑन। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें आप पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर हैं, ना कि इरेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन। तो हमने √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। तो यहाँ पर जैसे हमने √3 √5 को दिखाया था, उसी तरीके से आप √5 को भी दिखा सकते हैं। √5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 इट्स स्क्वायर रूट। 4 जो है वो 2 है, जबकि 1 का खुद का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। तो अगर आप बेस लेते हैं 2 और परपेंडिकुलर लेते हैं 1, तो उनसे जो राइट एंगल बनाएंगे उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये मैंने नंबर लाइन ले ली है। 0 1 2 3 4, इधर माइनस के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 2 तक। 2 यूनिट आपका बेस हो गया। 2 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट के इक्वल, और जो आपका परपेंडिकुलर का टॉप को 0 से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक राइट एंगल बन जाएगा जिसका बेस 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √5 के इक्वल आ जाएगा। 0 पे आप कंपास रखेंगे, यहाँ तक खोलकर आप इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क जहाँ पर भी आपकी नंबर लाइन को मीट करेगी वो पॉइंट जो होगा वो आपका √5 को शो करेगा। तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 4th है क्लासरूम एक्टिविटी है ये, तो हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल बनानी है। तो कैसे स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाएंगे देखते हैं। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल में हम √1 का तो √1 ही आएगा, फिर √2 √3 √4 √5 √6, इस तरीके से एक स्पाइरल बनाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लें, 1 यूनिट इसको आप मानेंगे। 1 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा, तो आप 1 इंच या 2 इंच को 1 यूनिट मान लें यहाँ पर। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं और 1 यूनिट को आप परपेंडिकुलर ले लें। 1 यूनिट आपका बेस हो गया, 1 यूनिट आपकी परपेंडिकुलर बन गया। तो आप जब इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास √2 को शो करेगा। तो ये चीज़ आपकी √2 बन गई। इस पर फिर आपने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लिया और 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर ले लिया है। तो ये 1 हो गया, ये √2 हो गया। तो जब आप इस चीज़ को ज्वाइन करोगे तो ये चीज़ हमारी √3 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर फिर आप 90 डिग्री का एंगल बना दें, डी की हेल्प से ही बनाते रहें। तो डी की हेल्प से जब आप बनाओगे तो ये आपके पास 1 यूनिट आपने इसको लेना है। तो थर्ड जो आपका राइट ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर हमारे पास बेस हो गया √3 यूनिट, परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट। तो इस चीज़ को जब आप 0 से ज्वाइन करोगे तो इस चीज़ का आपका पास √4 यानी कि 2 यूनिट आ जाएगा। जितना आपने 1 लिया था उससे डबल होगा, चाहे आप माप के भी देख लें इसको। तो ये 2 या √4 कह सकते हो आप इस चीज़ को। √4 की हमारे पास आ गई लेंथ। इसी तरीके से यहाँ से जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं और इस पे 1 यूनिट लेकर इसको 0 से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज की, ये √5 के इक्वल आ जाएगी।
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो √5। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ पर फिर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं, 1 यूनिट लेंथ ले लें, इसको 0 से मिलाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा आपके पास √6 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से फिर √7, √8, इस तरीके से चक्कर ऐसे घूमता रहेगा तो आपके पास एक स्पाइरल छल्ले टाइप चीज़ बन जाएगी। तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, दैट इज़ वेरी सिंपल। हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना। तो जो नंबर रैशनल नहीं है, मीन जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिला के हमारे रियल नंबर्स बनाते हैं। तो रियल नंबर जो हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। कोई ना कोई नंबर लाइन का जो पॉइंट है वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इरेशनल नंबर्स को इसमें हमने जाना कि हम किस प्रकार से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक रैशनल और इरेशनल नंबर्स की स्पाइरल बनाने की कोशिश की। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और जो भी हमारे पास जो नंबर लाइन पर हमने दिखाने के लिए डायग्राम बनाए हैं वो आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास ही बनाने हैं। फ्री हैंडली बनाने की बजाय उनको प्रॉपरली आप बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।